Hello student, good morning all of you. Today I read math class second lesson 10 जिसमें आज की प्रैक्टिस होगी 10B। 10B में प्रॉब्लम्स हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। रीना एंड रेहाना हैव 280 इन ऑल। रीना और रेहाना के पास 280 रुपीज हैं। रेहाना है 175। रेहाना के पास 175 रुपीज हैं। हाउ मच मनी डज रीना है। तो रीना के पास कितने रुपए होंगे निकालना है। तो स्टेप लिखते हैं। टोटल मनी रीना एंड रेहाना $280। रीना हैज मनी। रीना के पास 175। तो रेहाना रीना के पास कितनी मनी होगी है मनी जीरो में से 5 लेस नहीं होगा, कैरी लेके करेंगे। 8 से कैरी लिया 10, यहाँ रह गया 7। 10 में से 5 लेस किया 5। 7 में से 7 लेस किया 0। 2 में से 1 कम किया 1। तो 105 रुपीज रीना के पास होंगे और 175 रुपीज रेहाना के होंगे। दोनों को मिला के 280 हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन 1 सॉल्व होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अंजू स्पेंड 80 रुपीज ऑन बॉक्स ऑफ चॉकलेट एंड 35 ऑन सैंडविच। अंजू ने 80 रुपए का चॉकलेट बॉक्स खरीदा और 35 रुपी सैंडविच खरीदी। सी है 55 लेफ्ट। हाउ मच मनी डिड सी हैव एट फर्स्ट। तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ चॉकलेट बॉक्स जिसकी कीमत दी है 80 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ सैंडविच की कीमत दी है 35 रुपीज। लेफ्ट मनी, ये दोनों चीजें खरीदने के बाद सी हैज लेफ्ट, उसके पास 55 रुपी बच गए। तो उसके पास कुल कितने रुपए थे लिखते हैं। सी have at first
जो है मार्केट आई थी तो कितने पैसे लेके आई थी, कुल कितने रुपए थे, तो इनको टोटल करना है। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 3 8 8 16 1 17, तो कुल उसके पास 170 रुपए थे जब मार्केट करने वो से आई थी। अब अगला क्वेश्चन 3 होगा, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। Rahul buy a set of 6 pens. Each pen cost 24 rupees. See how much money spent in all. तो लिखते हैं cost of each pen, एक पेन की कीमत दी है 24 रुपीज। कॉस्ट विल बी पेन्स, कितने पेन्स की कीमत निकालनी है 6, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेंड मनी, उसने कितने पैसे खर्च किए, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 या 12 13 14, तो इस तरह से 144 रुपी के उसने पेन खरीद लिए। अब आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे। ए बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप कॉस्ट 25 एंड मार्कर पेन कॉस्ट 40 रुपीज। पेपर क्लिप्स बॉक्स की कीमत है 25 रुपीज और मार्कर पेन कॉस्ट की कीमत है 40 रुपीज। अब दिव्या के पास 200 रुपी का नोट है, तो कुल कितने रुपए का उसने सामान लिया और जो शॉपकीपर है तो उसे कितने रुपए रिटर्न करेगा, वापस करेगा, ये निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आफ्टर बाइंग 2 बॉक्सेस ऑफ पेपर क्लिप एंड 3 मार्कर पेन्स, तो यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेपर क्लिप, एक पेपर क्लिप की कीमत दी है 25 रुपीज, तो 3 की निकालनी है। कॉस्ट विल बी, क्लिप 2 है, 3 नहीं है, 3 है मार्कर पेन, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 25 2 जा 50, तो यहां पर 50 रुपए के पेपर क्लिप्स होते हैं। अब दूसरा स्टेप है मार्कर पेन, तो यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ए मार्कर पेन, एक मार्कर पेन की कीमत दी है 40 रुपीज, तो 3 मार्कर पेन की कीमत निकालनी है। लिखते हैं कॉस्ट विल बी मार्कर पेन्स इक्वल 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, 120 रुपीज। अब इसका टोटल मनी निकालते हैं, कितनी की उसने परचेजिंग कर ली, 120 और 50 रुपी,
टोटल मनी निकालते हैं 0,527,1, तो उसने 170 रुपए की खरीदारी परचेजिंग कर ली। मार्कर और पेपर क्लिप ले लिए। अब उसके पास रुपये कितने थे तो यहां लिख सकते हैं दिव्या हैज मनी, उसके पास मनी कितनी थी 200 रुपये का नोट था, उसमें से उसने 170 रुपये की परचेजिंग कर ली। रिटर्न मनी, दुकानदार से डेट में से 170 लेस कर देंगे तो 0 में से 0 0 और यहां से कैरी लेंगे 10 में से 7 कम किया 3 और 1 में से बन गया 0। तो इस तरह से जो शॉपकीपर है दिव्या को 30 रुपीज वापस कर देगा, जिसका उसने माल खरीदा वो काट लेगा और 30 रुपए लौटा देगा। अब क्वेश्चन 5 शुरू होगा। कैसे करते हैं, Manisha gets 6 liters of petrol her scooty at 65 per liter। तो यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर, अर्थात 1 लीटर की कीमत दी है 65 रुपीज, तो 6 लीटर की निकालनी है। कॉस्ट विल बी पेट्रोल इक्वल 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट या टोटल मनी कितनी होगी, तो 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 6 जा 36, 37, 38, 39, तो कुल जो मनी होगी जो पेट्रोल पंप को देना है उसे 390 और वो इसका भुगतान करेगी। इस तरह से 10B में आपकी 5 प्रॉब्लम्स थे और इन प्रॉब्लम्स को मैंने आपको सॉल्व करके समझा दिया। अब आप इनको रजिस्टर में सॉल्व करेंगे और सेंड करेंगे चेक करने के लिए। थैंक यू।